गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा। हम लोग एक बार फिर मिल रहे हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कितने पेपर हैं, कितने थ्योरी पेपर हैं और कितने प्रैक्टिकल। आज हम उनमें से हमारा पहला पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और खुशी की बात है कि ये पेपर मैं खुद पढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने में भी मज़ा आ रहा है। पहला हम देखेंगे, पहली यूनिट जो है इस पेपर के अंतर्गत हमारी 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट आप देखेंगे परसेप्टिव इन द डेवलपमेंट, विकास के परिप्रेक्ष्य में। विकास के परिप्रेक्ष्य मतलब है कि जब आप बीएड कर रहे होंगे तब आप सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि आप माध्यमिक शिक्षक बनेंगे। माध्यमिक शिक्षक से तात्पर्य है कि आपके पास जो बालक होंगे वो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के बालक होंगे। अब आप विद्यालय में बालकों को कैसे पढ़ाएंगे, इसके लिए आपको बालकों का जानना अति आवश्यक है। इसलिए पहली यूनिट में ये बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, वास्तव में मनोविज्ञान क्या है, इसको एजुकेशन से जोड़ के क्यों देखा गया है, एजुकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को, एजुकेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षा के क्या कार्य हैं। ऐसे ही फिर हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, ये सारा हम हमारी पहली यूनिट में देखने वाले हैं। वास्तव में शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों एक शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें पढ़ने वाले हैं। बालक के व्यवहार को अध्ययन करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, वो सारी विधियाँ हम इसमें देखेंगे। सेकेंड यूनिट हमारी बताती है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का स्तर, कि मानव का जो विकास है वो वास्तव में किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। प्रत्येक अवस्था की अपनी खुद की एक विशेषता है, खुद के उद्देश्य हैं और उस विशेषता के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। अगर हम यहाँ बात करें कि बाल्यावस्था वास्तव में क्या है, बाल्यावस्था में एक बालक क्या चाहता है, उसकी क्या विशेषताएँ रही होंगी, उसकी क्या आवश्यकता है और बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये आप हमारी सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले। सेम ऐसे ही किशोर अवस्था क्या है, किशोर अवस्था में बालक के अंतर्गत कौन कौन से चेंजेस होते हैं, उसकी क्या विशेषता है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये सारा हम हमारी सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। थर्ड यूनिट हमारी कहती है सोशल एंड द इमोशनल डेवलपमेंट, यानी बालक का सामाजिक विकास और भावात्मक विकास कैसे होता है, कौन सी एजेंसीज बालक को इसमें मदद करती हैं। कि अगर मैं बालक का सोशल डेवलपमेंट देखूं तो सोशल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं, बालक का घर क्या है, विद्यालय क्या है, समाज क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अगला आता है हमारा भावात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशंस वास्तव में क्या है, संवेग क्या है, संवेग कितने प्रकार के होते हैं, संवेग बालक के अंदर कैसे डेवलप होते हैं, ये सारा हम इस थ्योरी पेपर में पढ़ने वाले हैं। फोर्थ यूनिट हमारी बताती है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण के संदर्भ में, कि सोशलाइजेशन क्या है ना, कि बालक एक समाज में आया है, उसको समाज से जुड़ने में कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती है, यानी उसके सामाजिकरण के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। जैसे उसके मित्र हुए, उसके मित्र में वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उसका परिवार है, उसका पड़ोस है, उसकी जितने भी आसपास के लोग हैं, उसके सोशलाइजेशन में उसे कैसे मदद करने वाले हैं। जेंडर क्या है, जेंडर की क्या भूमिका है ना। आज से पहले अगर हम बात करें कि जेंडर या लिंग के बारे में तो हम कभी इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन अभी आपके सिलेबस में हमने रखा हुआ है। तो हमारे फर्स्ट पेपर में जिसका नाम आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है यानी बाल्य अवस्था एवं वृद्धि, इसमें हमारी 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम वापस से डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अब मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।